आगे फिर से समझिए सारी चीजें जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, वो सारे कॉन्सेप्ट अब हम समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले आप समझने का प्रयास करोगे एग्जांपल्स में, यानी सारी चीजें जो अभी तक हमने सीखी हैं वो डिटेल्ड में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या, कि ये वाला पार्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है इसे आप बोलते हो रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हो? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा में जो क्लोज डाउन रहता है इसे आप बोलते हो रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हो? रिपोर्टेड स्पीच। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब एंड आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच। आगे आप समझने का प्रयास करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है यू। यू किसका सब्जेक्ट है? रिपोर्टिंग वर्ब का। एंड मुकेश ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब का मुकेश क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये अपने आप में सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। क्लियर है? यहां तक चीजें आपको क्लियरली समझ आई होंगी। समझेंगे अब क्या? देखिए यू, अब अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। किसमें नहीं परिवर्तन करते? टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आप देखोगे क्या, कि यहां पर यू हैव सेड टू मुकेश, आप समझने का प्रयास करोगे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, तो ये पास्ट में तो हुआ ही नहीं बेसिकली, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट में है। और भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। किसमें? टेंस में। तो यहां पर समझोगे आप क्या, तो फिर से हम वही बात दोहराएंगे क्या, कि टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप देखोगे हैव का हैव ही आएगा। अब सेड टू का भी हमने एक्सप्लेन किया था आपको, कि सेड टू का हो जाता है टोल्ड। क्लियर है? मुकेश। आप देखोगे कंजक्शन दैट आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर, तो कंजक्शन दैट आ गया। अभी हमने आपको बताया था कि ही शी इट दे, ही शी इट दे एंड नाम नेम, ये सारे होते हैं कौन से पर्सन? थर्ड पर्सन। कौन से? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होते हैं भाई साहब। थर्ड पर्सन क्या नहीं होते हैं? चेंज नहीं होते हैं। तो यहां पर देखोगे आप, ये चेंज नहीं होगा तो ही का ही रहेगा। और आपको पता है टेंस में परिवर्तन नहीं होता, ये अपने आप में सिंगुलर है, इसीलिए इसका इज ही रहेगा, इल का इल ही रहेगा। ये फर्स्ट एग्जांपल अगर आपको क्लियर है तो आप क्या कर सकते हो, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इतना ही कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। आगे समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए क्या, अजय हैज टोल्ड मोहन, अजय हैज टोल्ड मोहन कॉमा एंड कॉमा यू आर गोइंग टू बिहार। आप समझने का प्रयास करोगे, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। क्या? रिपोर्टिंग वर्ब। ये वाला पार्ट क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में जो क्लोज डाउन होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, एंड जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हो आप रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हो? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो बेसिकली। आप देखोगे आगे क्या, यहां पर देखोगे अजय इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड मोहिनी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? आप समझने का प्रयास करोगे, रिपोर्टिंग वर्ब अभी पास्ट में है या फिर प्रेजेंट में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। बिकॉज आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर लोगे तभी आप चीजें अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो आप देखोगे क्या, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें आती है? आप देखोगे प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। किसमें आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। तो सर कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट में ही है। और अभी हमने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर के किसी भी पार्ट में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी टेंस में परिवर्तन नहीं करते, बाकी आप परिवर्तन कर सकते हो। तो आप देखो इधर, अजय हैज, सेड टू का चेंज क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। मोहिनी, कंजक्शन वही सेम दैट लगेगा। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मोहिनी यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो मोहिनी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, सॉरी सब्जेक्टिव केस, क्योंकि लड़की है तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा शी। और आप देखोगे यू के अकॉर्डिंग तो यहां आ रहा है, बट सी अपने आप में सिंगुलर है तो हमें इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेंस में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है ना। अगर टेंस में परिवर्तन होता तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाती। तो यहां पर गोइंग का गोइंग ही आएगा, गोइंग टू बिहार, गोइंग टू बिहार। क्लियर है? आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आया होगा। क्लियर है? आप देखोगे कि जो सेकंड पर्सन है वो ऑलवेज ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। ऑब्जेक्टिव किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। नेक्स्ट एग्जांपल समझो इधर, दे शेड टू कुमुद, आई टोल्ड अ लाई, आई टोल्ड अ लाई। यहां पर वही सेम, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? आप देखोगे क्या, कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। सर कैसे पता चला? क्योंकि दे अपने आप में प्लूरल है और यहां पर वर्ब भी प्लूरल यूज हुई है सी, इसीलिए ये आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसीलिए आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखो दे से टू का चेंज क्या हो जाएगा? टेल, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था ना, टेल कुमुद।
कॉमा एंड कॉमा के प्लेस पर कंजक्शन दैट आ जाएगा। और आपको पता है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा, फर्स्ट पर्सन। बिकॉज आप जानते हो आई और बी अपने आप में होते हैं कौन से पर्सन, फर्स्ट पर्सन होते हैं। और फर्स्ट पर्सन हमेशा चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे, सब्जेक्ट से चेंज होते हैं। तो देख का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ऑलरेडी दे ही होगा भाई, टोल्ड अ लाई, टोल्ड अ लाई। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए थोड़ा सा। आई एम सेइंग टू विकास, आपको पता है ये रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। एंड कॉमा एंड कॉमा यू आर माई बॉसम फ्रेंड, यू आर माई बॉसम फ्रेंड, आप समझोगे ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब समझिए थोड़ा सा, यहां पर आप देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, बिकॉज आपको इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखने को मिलती है, इसीलिए आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करोगे। यहां पर देखोगे आई एम सेइंग टू का अभी हमने आपको बताया था टेलिंग होता है, आई एम टेलिंग विकास, क्लियर है। कंजक्शन दैट आ जाएगा। एक बात आप याद रखोगे, जैसे सेज टू का टेल्स हो जाता है, शे टू का टेल हो जाता है, इसी प्रकार से सैड टू का टोल्ड हो जाता है, और सेइंग टू का टेलिंग हो जाता है, क्लियर। ये वाली बातें आप याद रखोगे। देखिए इधर कंजक्शन दैट आ गया। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन ऑलवेज रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट कौन है, विकास। अब यहां पर देखो यू सब्जेक्टिव केस है, तो आप देखोगे विकास का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होता है ही, क्योंकि विकास तो आएगा नहीं, तो ही आ गया। अब देखो आप यहां पर टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में ही रहेगी। तो यू के अकॉर्डिंग आर आया, बट ही के अकॉर्डिंग इज आएगा। अब आप देखोगे माई, माई इज द पजेसिव केस ऑफ आई, आई का पजेसिव केस है, और आई अपने आप में होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है आपका सब्जेक्ट से, यानी कि आई से। तो आई का ऑलरेडी पजेसिव केस माई होता है, तो हम माई ही लगाएंगे। बॉसम मीन्स होता है क्लोज, बॉसम मीन्स क्या होता है, क्लोज होता है। इट मीन्स फास्ट, फास्ट यानी कि गहरा, एकदम डीप, डीप, क्लोज, ये सारे जैसे हम बोलते हैं ना, ही इज माय फास्ट फ्रेंड, डीप फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड भी हो जाता है, क्लियर है। तो आप देखोगे बॉसम, बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका ये वाला। नेक्स्ट एग्जांपल और समझ लीजिए। नेक्स्ट आप देखोगे राज बिल से टू रामकली, कॉमेंट कॉमा आई लव यू। आप देखोगे इधर ये क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। आप देखोगे यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, वो भी सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि आप देखोगे बिल सेल आ रहा है ना, इसीलिए। तो आपको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आगे समझिए आप, राज बिल, शेटू का चेंज क्या हो जाएगा, टेल, रामकली, रामकली, कंजक्शन सेम वही दैट। आई कौन सा पर्सन है, अपने आप में आई है फर्स्ट पर्सन, और यहां पर देखोगे ये सब्जेक्टिव केस है। अगर सब्जेक्टिव केस यहां पर है तो यहां पर भी तो सब्जेक्टिव केस आएगा ना। अगर यहां पर ऑब्जेक्टिव केस है ये, तो यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर पजेसिव केस होता तो पजेसिव केस आता। यहीं पर स्टूडेंट्स ज्यादातर गलती करते हैं, यहीं पर ज्यादातर गलती करते हैं। और नरेशन में आपको यही बात बहुत गहराई से पकड़नी है। ये बात आपने पकड़ ली, नरेशन पूरा हो जाता है खत्म। देखिए यहां पर आई फर्स्ट यानी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, तो आप इनडायरेक्ट में भी फर्स्ट यानी सब्जेक्टिव केस ही लगाओगे। और फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और बी, कौन से, आई और बी होते हैं फर्स्ट पर्सन, जो कि आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होते हैं, और सब्जेक्ट हो जाएगा राज। तो राज का जो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होगा, राज का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस होगा, वो क्या होगा, ही होगा। क्या होगा, ही होगा, क्लियर है। आगे देखो, अब आई के अकॉर्डिंग आप देखोगे लव, अपने आप में आई प्लूरल यहां पर कंसीडर होता है, तो लव भी अपने आप में प्लूरल हुआ, लेकिन ही तो सिंगुलर है ना सर, तो आपको लव्स करना पड़ेगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब भी तो आएगी। ही लव्स यू अपने आप में ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। और अभी हमने आपको बताया यू सेकंड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज होता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। हमेशा कैसे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। आप देखोगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, रामकली, कौन है, रामकली। और रामकली अपने आप में लड़की है यानी महिला है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव, रामकली का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर। ये हो गया आपका ये सारे क्वेश्चंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।